वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। सदर मुहतरम उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, बिशनपुर का ये प्रोग्राम आज कई एतबार से बड़ा ही कामयाब प्रोग्राम नजर आ रहा है। जमात के नामवर उलमा और खुतबा और हिंदुस्तान लेवल पर अपनी बेहतरीन आवाज में नातिया कलाम पढ़ने वाले शुआरा और फिर जलसे में हाजरीन की बड़ी बेहतरीन तादाद, इन तमाम चीजों को अगर हम सामने रखें तो प्रोग्राम करने वालों की मेहनत कामयाब होती हुई नजर आ रही है। मुझसे पहले आपने हमारे अजीज दोस्त शेख अबुल कलाम सलफी हफिज़हुल्लाह का खिताब इल्म की अहमियत पर समाअत फरमाया। मेरे बाद भी कई उलमा को खिताब करना है, जिसमें बड़ा अहम नाम हमारी जमात के मारूफ तरीन मुकर्रिर शेख जिरजीस इटावी हफिज़हुल्लाह का खिताब भी आप हज़रात समाअत फरमाएं। जलसे के मुंतज़मीन ने मुझे जो मौजू दिया है, जो टॉपिक दिया है, वो है मुआशरे की बिगड़ती हुई हालत और नौजवानों की जिम्मेदारी। मेरे भाइयों, मुआशरा और समाज आज जहां है, बिगाड़ की कौन सी ऐसी किस्म है, बिगाड़ की कौन सी ऐसी शक्ल है जो आज हमारे समाज में मौजूद नहीं है। मुझे शायर का वो शेर याद आता है कि ज़ब्त करता हूं तो हर जख्म लहू देता है, ज़ब्त करता हूं तो हर जख्म लहू देता है,
नाला करता हूं तो अंदेश है रुसवाई। समाज का हर वर्ग, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक, मर्दों से लेकर के औरतों तक, उलमा से लेकर के जाहिलों तक, देहात से लेकर के शहरों तक, हमारा मुस्लिम समाज और मुस्लिम मुआशरा आज बहुत सारी बुराइयों में और बहुत सारी गंदगियों में लिप्त है। मेरे आज हम और आप ये शिकायत करते हैं कि दुनिया में हम बड़े जलीलो ख्वार हैं, कुत्ते और चूहे और बिल्ली के हुकूक के लिए इदारे बने हैं, मुसलमान के खून के लिए, मुसलमान की जानो माल के लिए किसी को कोई फर्क नहीं। दुनिया के एक मुल्क में जो चल रहा है हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, सोशल मीडिया और मीडिया पर हमारी नजर है। बहुत ज्यादा नाम लेने की जरूरत नहीं है, हम सब अच्छी तरीके से महसूस करते हैं। कुरान करीम की एक आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, उसमें अल्लाह ताला ने हमें और आपको अपने अपने गिरेबान में झांकने की दावत दी। ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। खुशकी के अंदर, तरी के अंदर, पानी के अंदर, जमीन के ऊपर, पूरी कायनात में जहां पर भी तुमको फसाद नजर आए, बिगाड़ नजर आए, तबाही नजर आए, बर्बादी नजर आए, ऐ मेरे बंदो तुम जायजा ले लेना, तुम देख लेना, तुम गौर कर लेना। बिमा कसबत अयदिन नास, उसमें तुम्हें अपने करतूत नजर आएंगे, अपने बुरे आमाल नजर आएंगे, अपनी बदामालियां तुमको नजर आएंगी, जिसकी वजह से वो फसाद दुनिया में हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, एक यहूदी, एक ईसाई और एक गैर मुस्लिम, उसके अंदर अगर बिगाड़ है, उसके अंदर खराबियां, उसके अंदर बुराइयां हैं, वो भी अल्लाह के यहां गुनहगार होगा। मगर हम एक मुसलमान होने की हैसियत से, हम अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की हैसियत से हम जरा अपने गिरेबानों में झांके। हम तो इस्लाम के नाम लेवा, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। आज हमारे समाज की क्या हालत? अकीदे का बिगाड़ हमारे अंदर, अमल का बिगाड़ हमारे अंदर, अखलाक का बिगाड़ हमारे अंदर, मुआमलात का बिगाड़ हमारे अंदर। उसके बाद हम ये कहते हैं कि अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं करता। उसके बाद हम ये कहते हैं कि आसमान से फरिश्ते क्यों नहीं आते। उसके बाद हम रोना रोते हैं कि आज हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। अल्लाह की मदद कैसे आएगी? अल्लाह ने मदद का वादा इस शर्त पर किया था, फरमाया इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू, हम अपने रसूलों की जरूर मदद करते हैं और हम ईमान वालों की मदद करते हैं। हम जरा अपने ईमान का जायजा लें, हम अपने दीन का जायजा लें, क्या वाकई में हम ईमान वाले? भाई नाम मुसलमानों का रख लेने से और बड़े का गोश्त खा लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। हम वाकई में ईमान वाले हैं। आज हम अपने अकीदे का जायजा लें। अभी 3-4 रोज पहले मेरा प्रोग्राम लखनऊ के करीब बाराबंकी में था। लखनऊ से मुझे बाई कार प्रोग्राम में जाना था। प्रोग्राम वालों ने कहा मौलाना आप हमारे यहां जब आइएगा तो देवा वाले रोड से मत आइएगा, आप बाराबंकी हाईवे से आइएगा। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले देवा में देवा शरीफ का उर्स चल रहा है, मेला चल रहा है, रात रात भर नाच गाने हो रहे हैं, कव्वालियां हो रही हैं, मर्दों और औरतों का जमघट लगा हुआ है, पूरा रास्ता ब्लॉक बना हुआ है। मौलाना साहब अगर आप उस रास्ते से आएंगे आपकी गाड़ी फंस जाएगी, आप प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये सारा काम मुसलमान कर रहा है, इस्लाम के नाम पर कर रहा है, बुजुर्गों के एहतराम के नाम पे कर रहा है। आज हिंदुस्तान में न जाने कितनी मज़ारें और कितनी दरगाहें हैं जहां पर उर्स के नाम पर दुनिया भर के तमाशे हो रहे हैं, बेहयाई हो रही है, बेगैरती हो रही है और सबसे बढ़कर के शिर्क हो रहा है। वो मुसलमान जिसका काम एक अल्लाह के आगे सर झुकाना था,
जिस इस्लाम की बुनियाद में ये बात दाखिल है कि हर किस्म के शिर्क का तुझे इनकार करना है। वमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा। जब तक हर तरीके के ताबूत का इनकार न कर दिया जाए, जब तक अल्लाह के अलावा तमाम लोगों की इबादत का इनकार न कर दिया जाए, तब तक इंसान मोमिन ही नहीं हो सकता, तब तक इंसान मुसलमान ही नहीं हो सकता। मगर आज का मुसलमान न जाने कितनी दरगाहों और आस्थानों पे जाके सर झुका रहा है। मुसलमानों की हालत ये, बच्चा बीमार होता है, उनके दवा और इलाज के बजाय कितने मुसलमान हैं जिन्होंने यह अकीदा रखा हुआ है, हमने बच्चे को लाल काले पीले धागे पहना दिए, हमने ताबीज पहना दिया, हमने अपनी बीवी को ताबीज पहना दिया, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, हमारा बच्चा नजरे बस से महफूज हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज कितनी शिर्क की सूरतें जो आज इस्लामी मुआशरे के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह फरमाता है वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख्लिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तख्लफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह ने वादा फरमाया है हम जरूर ईमान वालों की मदद करेंगे, हम ईमान वालों को जमीन में इक़्तिदार और हुकूमत भी अता फरमाएंगे। वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, हम ईमान वालों के खौफ और दहशत को अमन और चैन और शांति से तब्दील कर देंगे। ईमान वाले बड़े चैन की जिंदगी गुजारेंगे। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया। मेरे बंदो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करना होगा, मेरी इबादत में किसी और को शरीक नहीं करना होगा। आज हमारी हालत क्या है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 100 साल पहले जो नक्शा खींचा था, आज 2023 में भी वही नक्शा हमको नजर आता है। करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं। न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मेरे प्यारे साथियों, अफसोस इस बात का नहीं है कि गैर मुस्लिम शिर्क कर रहा है। गैर मुस्लिम को तो तौहीद बताई नहीं गई, गैर मुस्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ता है। अफसोस तो उस मुसलमान के ऊपर हो रहा है जो नमाज में आकर के कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। और वो मुसलमान अपने घर के दरवाजे पर लिखता है या गौसल मदद, अपने घर के दरवाजे पर लिखता है या अली मुश्किल कुशा। मेरे प्यारे साथियों, मेरा रब तो कुरान में कहता है अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दाहु व यक्शिफुस सू, कौन है अल्लाह के अलावा जो परेशानियों में तुम्हारी दुआओं को सुनता है? कौन है जिसने मछली के पेट में यूनुस की दुआ को सुना था? कौन है जिसने बीमार अय्यूब को शिफाए कामिल अता फरमाई थी? कौन है जिसने 70-80 साल के बूढ़े ज़करिया को यहया दिया था? कौन है जिसने 85 साल के इब्राहिम को इस्माइल दिया था? अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दाहु, अल्लाह के सिवा कौन है जो मुसीबत ज़दा की फरियाद को सुनता है? ये सबसे बड़ा बिगाड़। हम समझते हैं साफ ज़िना हो रहा है, शराब पी जा रही है, हरामखोरी हो रही है, ये सारे गुनाह बाद में है। सबसे बड़ा गुनाह इस्लाम की नजर में, अल्लाह की नजर में, शरीयत की नजर में अगर सबसे बड़ा कोई गुनाह है मेरे भाई, अल्लाह के साथ किसी को शरीक